जय हिंद दोस्तों, डीके क्यूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी की तरफ से जो बीएसओ एसएसओ की जो वैकेंसी निकाली गई है, तो वो उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है आपका और कौन कौन सा ज़रूरी बात है। जैसे आपका एनसीएल से रिलेटेड कोई भी आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। जैसे आपका कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन से मतलब लोग डाल सकते हैं, तो ये भी इसमें कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहने दिया जाएगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, आपका कोई भी डाउट इसमें नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट फ़ोटो कैसा चाहिए, जैसे आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, टोटल डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हम लोग आ गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सूचना पट पर जाइएगा, जैसे ही आप देख भी सकते हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/4/2025 यानी कल से ही अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप जाइएगा तो मेन वेबसाइट पे चले जाइएगा, लिंक वाले वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का विंडो खुलेगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 1/4 से तो अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें यह भी ध्यान देना है कि 19/4 तक ही इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। पेमेंट का भी लास्ट डेट यही है, और लास्ट सबमिट करने का डेट 21 है। बहुत कन्फ्यूजन वाला बात है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन बनाया गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो लॉगिन करिएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करने वाले हैं, एकदम ध्यान से आप लोग जानिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना, नहीं तो बहुत से कैंडिडेट इसमें गलती करेंगे, पक्का गलती करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट डालना है, जैसे मान लेते हैं किन्हीं का नाम हम डाल डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नाम आप डाल सकते हैं, जैसे आप यही मान लें, ठीक है ना। कोई भी नाम अपना डालिए जो मेट्रिकुलेशन में आपका नाम होगा, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए, ठीक है। और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर डालिए। अगर आप बिहार स्टेट के हैं तो बिहार, यहाँ पे यस क्लिक कीजिएगा। अगर आप नहीं है तो नो क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नो डालिएगा तो आपको ईवर में ट्रीट किया जाएगा। अगर यस डालिएगा तो आपको जो भी आपका बिहार में आरक्षण का लाभ है उन्हें मिलेगा। महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ इसमें दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया गया है। बहुत से कैटेगरी में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे अगर आप ईवर डालते हैं तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एससी एसटी क्लिक कीजिएगा, एसटी क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे स्पष्ट इसमें लिखा गया है कि आपको कौन सा मतलब कास्ट से आप आते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें जो है, इसमें मतलब पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बीसी ईबीसी अगर आप डालिएगा तो यहाँ पे ये भी दे दिया गया है, ठीक है। टोटल इसमें डिटेल में लिख दिया गया है कौन सा आप कैटेगरी में आता है। ईडब्ल्यूएस डालिएगा तो अब देखिए, सबसे बड़ी कैंडिडेट के मन में ये डाउट है कि जैसे देखिए बीसी और ईबीसी का क्या होता है कि इनका एनसीएल बनता है बिहार में, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। यहाँ पे आपको यस टिक करना पड़ेगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है डू यू बिलोंग टू नॉन नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे यस वाले पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनसीएल बनता है। तो एनसीएल कैसे बनता है, देखिए अभी आप नहीं बनवाए होंगे तो 19/4/2025 से पहले का हम बना होना चाहिए। अगर नहीं बनवाए तो बनवा भी सकते हैं बहुत जल्द। सबसे पहले आप आय जाति निवास बनवाइए, उसी को मर्ज कराकर उसी वेबसाइट से, जो सर्विस प्लस का जो वेबसाइट है उस पर आप मर्ज कराकर आप अप्लाई कीजिए। और 2-3 दिन के बाद आप ब्लॉक जाइए, कहिए कि हमको फॉर्म भरना है, जल्दी से जल्दी वो लोग वेरीफाई करके बना देते हैं, ठीक है। ये बात आपका हो गया। अब देखिए कितना पुराना चलेगा, तो 19/4/2025 से 1 साल पुराना होगा तो आपका बिल्कुल ये चलने वाला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के केस में भी सेम है। 2024-25 का अगर आपका बना हुआ है तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, 2023-24 का ना ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, मतलब 1 साल पुराना होगा तो चल जाएगा। बात करते हैं एस सी एस टी का। तो एस सी एस टी का मतलब 1-2 साल पुराना होगा तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। मेनली 1 साल ही आप मान कर चलिए। ये आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे
अगर आप बीसी हैं तो यहाँ पे यस टिक कीजिएगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर दिव्यांग है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही नो पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये ऑफ हो जाएगा। अगर आप सर्विस में हैं, डिफेंस में हैं, तो आप यहाँ पे डेट वगैरह डालिएगा, यहाँ पे यस कीजिएगा तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखिए, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पे दर्शाइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें दिया गया है कुछ प्रेफरेंस देने के लिए। अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, 3 साल तक अगर आप काम काम कर रहे हैं 3 साल से, तो भी इसमें आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट होते हैं। यहाँ पे अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे 0 सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कोई कर्मचारी हैं बिहार गवर्नमेंट के, तो जितना दिन आप काम कर रहे हैं, मतलब जैसे जितना दिन आप जैसे काम कोई कर्मचारी हैं जितना बार, उसके बाद अगर आप कोई एग्ज़ाम में बैठे हैं बिहार गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में, तो आप उसको दर्शा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें वही वही बात कहा गया है कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि बिहार सरकार के कर्मचारी के प्रयासों की संख्या कितना है। यानी 12/12/2022 के बाद अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, जैसे को बहुत से लोग एम्प्लॉई हैं बिहार गवर्नमेंट के और वो बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे हैं या अदर एग्ज़ाम में, तो वो उसको आपको देना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कि आप कितना एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको लिमिट दे दिया गया है कि आप 5 बार या 6 बार ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालिएगा, ठीक है, मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर आपका कन्फर्म कीजिएगा मोबाइल नंबर को, फिर ईमेल आईडी डालिएगा, फिर ईमेल आईडी कन्फर्म कीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये कैप्चा डालिएगा और सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपके मेल पर भी आ जाएगा और फ़ोन नंबर पर भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप हम आपको बताते हैं। देखिए, अब इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन में चलिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि नेम ऑफ अप्लीकेंट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है, नेम ऑफ अप्लीकेंट तो आपको है ही, पहले से ही है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो यहाँ पे फादर्स नेम डालिएगा, यहाँ पे मदर्स नेम डालिएगा, जो भी मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट पे होगा उसी को डालना है, इतना ध्यान रहे। यहाँ पे जो भी आप मेल फीमेल आप टिक लगाए होंगे वो यहाँ पे होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, उसका डेट डालना पड़ेगा, किसने इशू किया, जैसे RO CO जो भी इशू किए हैं वो डालना पड़ेगा। तो बिहार के कैंडिडेट के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। फिर आपका कैटेगरी डालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे NCL में यस करना पड़ेगा, उसका नंबर डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इशू डेट डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद RO CO जो भी आपका सर्टिफिकेट इशू किए होंगे उनका पद नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद उसी सेक्शन में नीचे आ जाता है क्या, आप उसी में आप जाइएगा तो मिल जाएगा आपको, मतलब ये एड्रेस वगैरह चूज करना है। जैसे यहाँ पे आप एड्रेस चूज कीजिए, बिहार में जैसे आप चूज कीजिएगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, ठीक है। ये सब आप डाल दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे एड्रेस में डाल दीजिएगा विलेज, पोस्ट, थाना जो भी है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड वगैरह सब सही से डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एक ही सेम है आपका सब कुछ, तो यहाँ पे टिक कीजिएगा, तो इधर डालिएगा तो इधर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोटा सा बात हुआ। अब मेन बात आ गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बहुत से कैंडिडेट का मतलब कन्फ्यूजन है। यहाँ पे देखिए, टेंथ टेंथ का आपको नाम लिखना है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको नाम लिखना है। हिंदी इंग्लिश संस्कृत सोशल साइंस साइंस इंग्लिश जो भी होता है उसको लिखना है होता है। यहाँ पे बोर्ड BA से भी, अगर बिहार बोर्ड से होंगे तो BA से भी पटना डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स जैसे 500 का होता है बिहार में, फिर यहाँ पे जितना मार्क्स ऑब्टेंड किए होंगे उसके बाद परसेंटेज अपने आप ले लेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट या इंटर का सर्टिफिकेट है तो उसका मार्कशीट भी डाल सकते हैं, उसका नंबर, और सर्टिफिकेट का नंबर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और आप मार्कशीट का डेट डालिए या सर्टिफिकेट का डेट डालिए, तो मेनली आप मार्कशीट का ही डेट डालिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट है वो डालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इसमें टोटल अंक फुल मार्क्स जो भी है उसको डालना है, डेट वगैरह उसका डालना है, ध्यान से मतलब डालना है, ठीक है। अब आगे आपका बात ग्रेजुएशन का। देखिए यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में आपको
चेक करना पड़ेगा कि आप किस विषय से आप स्नातक किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं कैसे कैसे इसमें खुल रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप स्नातक बीए क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे स्नातक बीए क्लिक कीजिएगा तो आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और एस्थेटिक्स ये तीनों ऑप्शन आएगा। चाहे आप बीए सेलेक्ट करें या बीएससी सेलेक्ट करें या बीकॉम सेलेक्ट करें, कुछ भी किए हों, कोई कोर्स किए हों, लेकिन ये अगर ऑप्शन है आपके सब्जेक्ट में है, ये फुल टाइम जैसे सब्सिडी में भी अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में लिखा गया है ये तीनों सब्जेक्ट रहना मस्ट है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं कि बीटेक वाले डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है अदर का, लेकिन आपके बीटेक में अगर जैसे मैथमेटिक्स स्पष्ट लिखा है, आप पढ़े हैं 3 साल जो भी, मतलब एक मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, अगर पूरा फुल टाइमिंग में पढ़े हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फालतू में कोई डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स नहीं है, उसमें एस्थेटिक्स नहीं है, तो आप डालने का कोई मतलब नहीं बनता है आपका। ठीक है, क्योंकि डालिएगा और यहाँ पे सब अपलोड किया जा रहा है, सब सर्टिफिकेट वगैरह, तब बाद में रिजेक्ट कर देगा, कोई इससे फ़ायदा होगा नहीं आपको। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा दें, यहाँ पे कैसा कैसा इंटरफेस आ रहा है, बीए, बीकॉम, बीएससी, पास कोर्स, अदर। तो अदर में डालकर आप बीटेक वाले डाल सकते हैं, लेकिन आपको मतलब वहाँ पे मैथमेटिक्स दिखना चाहिए कि हाँ भाई मैथमेटिक्स आप किए हैं, वो दिखना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये सब डालने के बाद आपको फिर सबमिट करना है, फिर उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, फ़ोटो अपलोड में आपका यहाँ पे दे दिया गया है 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, और ये आपका पिक्सल में दे दिया गया है। ठीक है, कि 200 से 230 पिक्सल में या 3.5 से 4.5 के रेशियो में आप बना लीजिएगा फ़ोटो। और यहाँ पे 10 से 20 KB में आपका सिग्नेचर चाहिए, 200 से 60 मतलब इतना रेशियो में चाहिए सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर का हम आपको वीडियो भी बना दिए हैं कल, आपका गाइडलाइन में आप जाकर वीडियो इसी चैनल पर होगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद लास्ट स्टेप में आपका आता है क्या, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपका 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि 50 KB से लेकर 1 MB से 50 KB से ऊपर चाहिए और 1 MB से कम चाहिए। ठीक है, तो आप क्रोम में आप डालिएगा कि कंप्रेस्ड PDF, मतलब JPG टू PDF, ऐसे ही डालिएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है ना। और देखिए एक और स्टेप आपको बता दें हम कि फ़ोटो अपलोड जैसे ही कीजिएगा उसके बाद आपको लाइव फ़ोटो देना है। तो लाइव फ़ोटो किसी अच्छे स्थान पर आपको देना है, जैसे मान लेते हैं कि साफ़ सुथरा जगह है, वहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो देना है। ठीक है ना। वाइट बैकग्राउंड, इतना ध्यान रहे कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए मोस्टली, और आपका फ़ोटो में भी वाइट बैकग्राउंड ही प्रेफरेबल है फ़ोटो। तो 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, फिर 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। अब ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, फिर आपका आईडी प्रूफ जो भी आप आधार कार्ड वगैरह दिए होंगे उस पीछे, अगर फॉर्म फिल किए हों जो भी दिए हैं उसको डालना है, फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो ये यूआर के कैंडिडेट कोई होंगे तो इनको डोमिसाइल ही मांगा गया है बिहार में। अगर आप SC ST EBC BC होंगे, NCL, तो आपका NCL सर्टिफिकेट भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब अपलोड करके आप अपने से एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में आपका फाइनल सबमिट होना है। ठीक है, तो यही सब स्टेप है। ठीक है ना, यही सब स्टेप है। हमने मतलब फिल कर करके किसी का आपको हम स्क्रीनशॉट किए हुए हैं सॉरी, तो वो हम बताएं हम आपको। और एक और बात बता दें, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा ना, पर्सनल डिटेल के बाद आपको पेमेंट लगेगा। ठीक है, ये हम नहीं बताए थे, उसके बाद ही ये सब प्रोसेस होगा ये वाला, तो इतना ध्यान रहे। पेमेंट आपका पहले ही इसमें हो जा रहा है। तो ये वीडियो बताइएगा कैसा लगा, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि हर चीज़ पर बात किया जाएगा तो वीडियो तो लंबा होगा ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।